गुड इवनिंग, नमस्ते। आप बंधन मास्टर्स। मैं सरिता पांडे अपनी पूरी एसजी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस सत्र के लिए निकाला, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। यह सत्र 11 दिनों का है। हर शनिवार को विजडम शेयरिंग, मेडिटेशन तथा एक्सपीरियंस शेयरिंग रहेगा। बाकी दिन म्यूजिक मेडिटेशन बिना किसी गाइडेंस के होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रतिदिन सामूहिक ध्यान से जुड़ें। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आनापान सती ध्यान हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, क्योंकि आज एक दो बिगिनर्स भी जुड़े हैं, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। आनापान सती ध्यान एक पाली भाषा का शब्द है, जिसे भगवान बुद्ध ने 2005 साल पहले अपनाया और अन्य लोगों तक भी पहुंचाया। आज के समय में हमें इस ध्यान को जो सिखाए हैं या जोड़े हैं, उसका श्रेय हमारे पितामह पत्री जी को जाता है। उन लोगों को, उन्होंने इस ध्यान को किया और हमें भी इस सरल ध्यान से जोड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो हर समय हर जगह उपलब्ध है। और जब हम ध्यान करते हैं, जब हमारा मन शून्य हो जाता है, विचार रहित हो जाता है, तब ये प्राण ऊर्जा हमारे पूरे नाड़ी मंडल में तथा शरीर के एक एक कण में समाने लगती है। फिर हमारे भीतर जो ऊर्जा का स्तर है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है और हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। और हमारा अटेंशन स्पैन भी बढ़ने लगता है, हमारा फोकस बढ़ने लगता है, और जो हमारे रिश्ते हैं वो भी सुधरने लगते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। क्योंकि जब ऊर्जा की क्षति नहीं होगी, हमारे पास भरपूर ऊर्जा होगी, तो हर जगह हमें लाभ होगा। और ध्यान करने के लिए किसी भी उम्र या जाति के व्यक्ति लोग कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से आत्मज्ञान मिलता है, और आत्मज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है। तो अभी आगे हम और जानेंगे आनापानसती ध्यान के बारे में। मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ। तो आना आना मीन्स इन ब्रेथ, आती हुई सांस। अपाना मीन्स आउट ब्रेथ, जो सांस बाहर जा रही है। सती मीन्स आती हुई और जाती हुई सांस के साथ रहना। और ये जो आनापान सती ध्यान है, हमारी सुंदर, सहज और सरल सांसों से जुड़ के रहने को ही बोलते हैं। और इसे करने का क्या तरीका है? तो इसे करने का तरीका है, अपने हाथ की उंगलियों को उंगलियों में हम फंसा लेते हैं और धीरे से अपनी गोद में रख लेते हैं। और बैठने के लिए अगर हम कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। सॉरी, अगर हम नीचे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो एंकल, जो नीचे हमारा एंकल है, उसको क्रॉस कर लेते हैं। चश्मा पहने हैं तो चश्मे को उतार देते हैं और अपनी आंखों को धीरे से बंद करके बस अपनी सुंदर सांसों के साथ जुड़ के हम ध्यान करते हैं। इसे करने के लिए हम, अगर आप पैर क्रॉस करके नहीं बैठ सकते हैं किसी वजह से,
तो हम पैर को फैला भी सकते हैं। और बस कंफर्टेबल होना है, हमें अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है, हमें किसी तरह का कोई डिसिप्लिन उस समय नहीं करना है। बस यही है, पीठ सीधी होनी चाहिए और सुंदर सहज सांसों के साथ जुड़ के रहना चाहिए। और क्या होता है जब हम ध्यान करते हैं? तो जब हम ध्यान करते हैं तो जो हमारी श्वास ऊर्जा है, श्वास ऊर्जा जब हमारे भीतर, जब हम जागरूक तरीके से जब हम लेते हैं, तो श्वास ऊर्जा से जुड़ने के साथ हमारा मन बिल्कुल खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, और हम बिल्कुल अपने आप से जुड़ जाते हैं। और इस तरीके से हमारे भीतर जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, पूरा बहुत भरपूर मात्रा में हमारे नाड़ी मंडल द्वारा होते हुए पूरे शरीर में उतरती है। और ये जब ऊर्जा हमारे भीतर उतरती है तो हमारी एनर्जी बॉडी और हमारी फिजिकल बॉडी दोनों की हीलिंग होती है। और जो भी एनर्जी ब्लॉक्स हैं हमारे सिस्टम में, वो सब क्लियर होने लगते हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे हम ऊर्जा का अनुभव अपने शरीर में करने लगते हैं, अपने अ, अनुभव हमें होने लगता है। और इस ध्यान के फायदे क्या हैं? तो फिजिकल लेवल पे जो इसके फायदे हैं, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो उसमें बहुत सुधार आने लगता है। और हमें डॉक्टर्स को देखने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। हम सेल्फ हीलिंग हाँ होने लग जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और जो हमारी शारीरिक लेवल पे जो ऊर्जा का स्तर है उसका हम अनुभव करते हैं कि हमारे दिन भर काम करने के बाद भी हमें थकान नहीं लगती है। तो और जो बीमारियां होती हैं, तो अगर कभी कभार हो भी जाती हैं तो उनसे बचाव हमारा होता है ध्यान करने से, तो वो जल्दी नहीं होती हैं। उनसे जो रेजिस्टेंस पावर हमारा है वो बढ़ जाता है। अगर हो भी जाती हैं तो हीलिंग बहुत फास्ट होती है। और जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, चेहरे पे ग्लो आ जाता है। और जब हम टेंशन फ्री रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारा स्वास्थ्य सुधरता है और उसकी झलक हमारे चेहरे के द्वारा आती है। और जो मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे जो फायदे हैं वो है कि हम रिलैक्स रहने लगते हैं। और जो भी स्ट्रेस या स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जो भी डिसऑर्डर्स हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलता है। हमारा मूड सही रहता है, मूड स्विंग कम होने लगते हैं या नहीं होते हैं। जो हमें दुनिया को देखने का जो तरीका है, जो हमारा एक तरीके से देखते हैं, हमें जो बाहर सब गलत गलत दिखता है, तो हम ध्यान में जब आते हैं और ध्यान सही तरीके से करते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि एक्चुअली जो हमें बाहर दिख रहा है, एक्चुअली उसका जो अ, केंद्र है वो हमारे भीतर है। तो फिर हम अपना अंदर देखने लगते हैं और उसे ठीक करते हैं। और हमारी जो हमारी जो पर्सनालिटी है वो हम बैलेंस तरीके से होती है, और हम ठीक से किन्हीं चीजों को, किन्हीं बातों को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। जो पीस ऑफ माइंड हमें मन को शांति मिलती है। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। अब है कि कब कितनी देर तक और कब करें? तो हमें मेडिटेशन करने के लिए कोई ऐसी जगह या समय की जरूरत नहीं है। हमें जब भी समय मिले, दिन में, रात में, जब भी हमारे पास समय है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने सांसों के साथ जुड़ना है। तो उसके लिए हम हमारा खुद का होना जरूरी है। श्वास तो हमारे पास है ही, तो उसके प्रति अवेयर होके हम अपने घर में कहीं भी बैठ सकते हैं। यहाँ तक कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वक्त भी कर सकते हैं। तो इसको करने का जो कितना करें, कितने मिनट तक करें, या क्या इसका टाइमिंग होना चाहिए?
तो इसके लिए कम से कम जो है, तो हमारी जो भी एज है, जैसे 5 साल के बच्चों को कराना हम शुरू करते हैं, तो 5 साल के हैं तो 5 मिनट, 20 साल के हैं तो 20 मिनट, 40 साल के हैं तो 40, 60 के हैं तो 60 मिनट। इतना तो कम से कम है, और अधिक से अधिक करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप दिन भर करें, रात भर करें, जितनी मर्जी हो उतनी करें, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अगर कोई बड़ी उम्र के लोग हैं, तो अगर उनको एक बारी में, एक सिटिंग में ध्यान करने में मुश्किल हो रही है, तो वो उसे 2 या 3 हिस्सों में थोड़ा करें, लाइक 20 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे करके उसको 2 बार में शुरुआत में। बाद में अच्छा यही रहेगा कि हम एक सिटिंग में करें, जो भी हमारी Take Apu, एज है। take Apu. Finish, okay? Devansh, तेरे कितना spoon Apu? Is there any bus? Bus. कल्पना जी, म्यूट योर सेल्फ प्लीज। ओके, सॉरी मास्टर्स। ओके, तो जब हम धीरे धीरे ध्यान की हमारी आदत पड़ जाती है, तो समय तो ऐसे बीत जाता है जैसे कि अभी आधे घंटा, 1 घंटा ऐसे बीतता है जैसे कि 5 मिनट ही हुआ हो। हाँ, शुरुआत में हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, हमें डेली ध्यान करना है। और ये अगर कोई जानना चाहता है कि हमें कितने दिन तक करना है, तो इस मिनिमम 40 दिन करना है। और हमें तो करते ही रहना है। अगर हमें सच में बेनिफिट चाहिए, तो हमें हर रोज ही करना है, और 2 टाइम कम से कम, तब इसके फायदे होंगे। और जो हमारा मन है एकदम चंचल है, मंकी माइंड जिसे बोलते हैं, एकदम उसे आदत है इधर उधर घूमते टहलते रहने की, तो उसे हमें ध्यान के दौरान बार बार अपनी सांसों से जोड़ना है, और सांसों से जोड़ के ही हमें ध्यान में आगे बढ़ना है। ओके, सो मास्टर्स, ये था आनापानसति ध्यान का बेसिक। तो अभी आप सभी सुखासन में बैठ जाएं। चश्मा पहने हैं तो चश्मे को उतार दीजिए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसा लीजिए, और धीरे से अपनी गोद में रख लीजिए। और बहुत ही कोमलता से, धीरे से अपनी सुंदर आंखों बंद कर लीजिए। जब हम पैरों को क्रॉस करते हैं, तो 10% ऊर्जा को बाहर जाने से रोकते हैं, बचा पाते हैं। और जब हम हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं, तो अनदर 10% ऊर्जा को हम क्षय होने से रोक पाते हैं। और आंख बंद करने से हम 80% ऊर्जा के लीकेज को रोक पाते हैं। तो इस पूरे ध्यान के दौरान आप सभी अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे। हाथ पैर अगर हिलाने की जरूरत हो तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, पर आंखों को बंद ही रखेंगे। बिल्कुल सहज स्थिति में आ जाएंगे, खुद को रिलैक्स होने देंगे। आप जहां भी बैठे हैं, उस कमरे को, उस जगह को पूरी तरह से फील करिए। उस वातावरण को पूरी तरह से स्वीकार करिए। अपने पूरे शरीर को हम एक बार स्कैन करेंगे, और बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे। 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे, और हर बार छोड़ते हुए हम खुद को शांत होने देंगे। लंबी गहरी सांस भीतर,
और छोड़ते हुए खुद को बिल्कुल शांत होने दीजिए। लंबी गहरी सांस से बाहर और भीतर, और छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स। एक बार और लंबी गहरी सांस को भरते हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने कण कण में उतरने दीजिए। छोड़ते हुए दिन भर की थकान को बाहर निकल जाने दीजिए। अपने बॉडी को थोड़ा हिलाते हुए, एडजस्ट करते हुए बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। पीठ को सीधी रखते हुए कंधों को रिलैक्स रखेंगे। अपने लोअर बैक, अपने वेस्ट को रिलैक्स रखेंगे। हर एक आती हुई सांस के साथ खुद को रिलैक्स होने देंगे। अपने ध्यान को अपने पैरों की ओर लेके आएंगे। अपने दोनों पैरों की तलवों को, अपने टोस को, एंकल को रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल शांत। दोनों पैर, दोनों घुटनों को, दोनों थाइस को रिलैक्स होने देंगे। बिल्कुल शांत। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे और हर एक आती हुई सांस के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर भर रही है। हर एक जाती हुई सांस के साथ हम और गहरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपने अवेयरनेस को अपनी कमर पे, अपने एब्डोमेन, अपने लोअर बैक, स्टमक, स्टमक में जो भी ऑर्गन्स, सबको रिलैक्स होने दें। अपने मिड बैक, अपने अपर बैक, पूरे स्पाइन रिलैक्स करेंगे। अपने चेस्ट को, हार्ट, लंग्स, सब रिलैक्स होने दीजिए। कोई भी भावनाएं उठ रही हैं इस वक्त, उन्हें शांत होने दीजिए। बिल्कुल शांत। ये समय आपके ध्यान का है। अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं और खुद को शांत होने दें। अपने गले को, गर्दन, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, हाथों, हाथ की उंगलियों रिलैक्स करें। बिल्कुल शांत।
अपने अवेयरनेस को अपने चिन, माउथ, टंग पे लेके आएंगे और इन्हें शांत करेंगे। दोनों गालों, नाक, आंखों को, अपने फोरहेड शांत करें। रिलैक्स। दोनों कानों को, सिर को, सिर के बालों को, उनकी जड़ों को रिलैक्स करें। आप पूरा शरीर शांत और शिथिल हो चुका है। आपका मन अगर अभी भी कहीं इधर उधर भटक रहा है तो उसे वहां से डिटैच करते हुए उसे अपने श्वासों की धारा के साथ जोड़ देंगे। मन की धारा श्वासों की धारा से जोड़े रखेंगे। ये पल आपका है। इस एक एक पल के साथ जुड़ते हुए स्वयं के साथ जुड़ जाएंगे। अपने ही भीतर और गहरे उतरते जाएंगे। विचारों का आना स्वाभाविक है। आप उसे बस दृष्टा भाव से देखें। उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। बस विटनेस करेंगे और वापस अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे। पूरे अवेयरनेस के साथ अपनी जागरूकता को अपने नाक के आगे टिका के रखेंगे। श्वास को देखेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। हम श्वास को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसी भी है, तेज है, धीमी है, लंबी है, छोटी है, जैसी भी है, बस दृष्टा भाव से देखेंगे। इस पल में हमें कुछ और नहीं करना। हमें बस खाली होकर श्वासों के साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़ के रहना।
ये श्वास हमारी सच्ची मित्र है, जीवन संगिनी है। जिस दिन से हम इस धरती पे आए, तब से ये हमारे साथ है और ये हमारे अंतिम समय तक हमारे साथ ही रहे। जिस दिन ये हमारा साथ छोड़ेगी, हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। सांसों की डोर थामे अपने अंतर में उतरते जाएं मास्टर्स। अपनी सांसों पे विश्वास रखें। आपकी सांस को आपके परमात्मा का घर बताएं। सांस ही आपकी सद्गुरु है। ये आपको आपके परमात्मा से हर वक्त जोड़े रखती है। इस पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी सुंदर सहज सांसों के साथ बने रहेंगे। जो असली पहचान है, उससे जुड़ जाओ। आप वो है जो शाश्वत है, निरंतर है। हम सभी परम चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। बाहरी पहचान बदलती रहती है और सुख दुख का कारण बनती है। अपने सच्चे स्वरूप से
जुड़ जाए। बाहरी सभी पहचानों को पीछे छोड़ दें। अंदर की ओर और गहरे बढ़ते जाए, उतरते जाए। भीतर का मतलब शरीर के भीतर नहीं, भीतर का मतलब अपने चेतना की गहराई। जैसे जैसे आपका मन शांत होता जा रहा है, आपकी सांस भी धीमी होती जा रही। हर एक आते हुए श्वास के साथ आपके सहस्रार से, सिर के ऊपर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर उतरती जा रही। अगर अभी भी कोई विचार आ रहे, भावनाओं की तरंगे उठ रही, उन्हें ऊर्जा देना बंद कर दे। उन्हें ऊर्जा मिलता है आपके अटेंशन से। आप पूरी जागरूकता के साथ अपनी सुंदर, सहज, कोमल सांसों से जुड़े रहें। नाक के आगे पूरी जागरूकता के साथ बने रहें। बिल्कुल सहज।
बिल्कुल शांत। अपने आते हुए और जाते हुए सांस के साथ जुड़े रहेंगे, एक भी सांस छूटने ना पाए। देखते चलेंगे सुंदर सांसों से एक होने से आपके भीतर क्या घटित हो रहा है। जो भी हो रहा है दृष्टाभास उसे देखते जाएंगे, कोई जजमेंट नहीं लाएंगे। सभी जजमेंट ड्रॉप कर दें। बिल्कुल सहज भाव से आते हुए और जाते हुए सांसों के साथ एक होके रहेंगे। ऐसे जैसे हम अपने आप से जुड़ते जा रहे हैं, हमारे
अंदर का आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान से हम जुड़ते जा रहे हैं। आत्मज्ञान जागृत होने के लिए अपने आप अलाव करेंगे। जो भी हो रहा है उसे होने देंगे। जितना हम सहज होते जाएंगे हमारे भीतर ध्यान घटित होगा और ध्यान की धारा बहने लगेगी। बस आप सुंदर सहज सांसों के साथ जुड़े रहें। हर एक आती हुई और जाती हुई सांस देखते रहें। कॉस्मिक एनर्जी को सिर से पांव तक भरने दे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, सुंदर सहज सांसों से जुड़ के रहेंगे।
अपने अवेयरनेस को अपने हार्ट सेंटर पे लेके आएंगे, हृदय पे। पूरी तरह से अपने हृदय से, हार्ट सेंटर से जुड़ जाएंगे, पूरी जागरूकता के साथ। एक आते हुए श्वास के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सहस्रार से होते हुए, हृदय से होते हुए पूरे शरीर के एक एक कण में भरती जा रही, बॉडी के एक एक सेल्स की हीलिंग हो रही है। जैसे जैसे ऊर्जा आपके हृदय से हार्ट सेंटर में भरती जा रही है, आपकी चेतना का और विस्तार हो रहा है। आप इस शरीर तक सीमित नहीं हो, आप अनंत, अपने अनंतता का अनुभव करो। लगातार ऊर्जा आपकी सांसों के द्वारा आपके भीतर उतरती जा रही, आपका शरीर का एक एक ऊर्जावान होकर चमक रहा है, जैसे ट्रिलियंस ऑफ सन्स चमक रहे हैं आपके ही भीतर। इस ऊर्जा को अपने घर में, घर के सभी लोगों तक प्रवाहित होने दें। पूरी पृथ्वी पे, पृथ्वी के सभी लोगों में, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों,
पहाड़ों, नदियों, सभी को इस ऊर्जा प्रवाहित होने दें। पूरी धरती को प्रवाहित होने, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में उस ऊर्जा को फैल जाने दें। ये कॉस्मिक एनर्जी आपके द्वारा, हम सभी के द्वारा होते हुए वापस ब्रह्मांड में विलीन हो रही। भीतर की ऊर्जा, बाहर की ऊर्जा में कोई फर्क नहीं है। हम सब एक ही हैं। इस एकत्व की भाव फील कर, एकत्व की भावना से जुड़ जा। ने इस अनंत स्वरूप का दर्शन कर। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस भावना के साथ धीरे धीरे वापस अपने हार्ट सेंटर से जुड़ते हुए अपने भौतिक शरीर महसूस करेंगे। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे। परम पिता परमेश्वर, माँ आद्या शक्ति, कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मर्षि पत्री जी को, गुरु मंडल के सभी गुरुओं, गाइड्स और एंजल्स को प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता, सभी एंसेस्टर्स को धन्यवाद करेंगे। पंच तत्वों को, नवग्रहों धन्यवाद करेंगे। अपनी सांसों का धन्यवाद करेंगे। इस ग्रुप का धन्यवाद करें तो हम एक साथ जुड़े, ग्रुप की ऊर्जा, धरती की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ाने में भागीदार हुए। इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। अपने पलकों को झपकाते हुए धीरे धीरे अपने आंखों हथेली के भीतर ही खोलेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल देंगे और थाली बजाएंगे। ऊर्जा को इंटीग्रेट होने में मदद मिलती है। थैंक यू मास्टर्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऊर्जा के लिए, आपके समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। मास्टर्स, आप सभी में से अगर कोई भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। कुछ पूछना भी चाहते हैं?
अनम्यूट करें।